क्या तुम इससे प्यार करते हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि तुम प्यार करते हो इससे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं बस तुमसे इतना पूछ रही हूँ, तुम प्यार करते हो इससे? सुनो मेरी बात, इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है। मैंने बोला कि अभी बात नहीं कर सकते, बाद में बात करेंगे। तुषार, मुझे अभी बात करनी है। ठीक है, क्या जानना है तुम्हें? क्या पता करना है बताओ। सच्चाई। सच्चाई जाननी है तुम्हें? तो सुनो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसी के साथ इस घर में रहना चाहता हूँ मैं। अब सुन लिया तुमने? पता लग गई सच्चाई? क्या ये तुमसे प्यार करती है? ऑफ कोर्स, मजाक थोड़ी कर रही हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। सुन ली सच्चाई? देख लिया अपनी आंखों से? तुम इससे प्यार करते हो, ये तुमसे प्यार करती है। अच्छी बात है। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? इसके अलावा मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? तुम इससे प्यार करते हो, ये तुमसे प्यार करती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम इसके साथ रहना। इसको बीवी बनाओ अपनी, मुझे आज़ाद करो, मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? वाह, गुड। वैसे अच्छा ही किया तुमने, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं था। अरे घुट घुट के जीता था तुम्हारे साथ में। और रही बात प्यार की, तो मुझे वो सब इससे मिलेगा, क्योंकि मैं और ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये तो अच्छा ही हुआ, तुम मुझे खुद छोड़ के जा रही हो। ठीक है, जाओ, बेशक से जाओ। तुम्हें इसके साथ रहना ना तुषार, तुम इसके साथ रहो। मैं तुम्हें बस एक बात बोलूँगी, मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया, अपने माँ बाप से बढ़ के तुम्हें माना, और तुमने मुझे ही छोड़ दिया इसके लिए। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है ना, तुम इसके साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चली जाऊँगी तुम्हारी लाइफ से, लेकिन देखना एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन तुम्हें मेरे प्यार की कदर भी होगी और मेरी भी। कोई बात नहीं तुषार, मैं तो जा रही हूँ। और ये लो तुम्हारी शादी का गिफ्ट। शादी मुबारक हो तुम दोनों को। जैसे तुमने मुझे छोड़ा, इसे कभी मत छोड़ना। अब ठीक है, अब मेहरबानी करो और जाओ यहाँ से। साइन कर दे इस पे? बिल्कुल। अरे वाह, इसने तो साइन पहले से कर रखे हैं। चलो, अच्छी बात है। बहुत हेक्टिक डे था यार आज तो ऑफिस में। उफ। अंशी, अंशी। सॉरी, वो मैं ना फोटो क्लिक कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आ गए तुम? कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाँ, दिन तो ठीक रहा था यार। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, एक गिलास पानी दे दोगी? अरे यार, पानी तो तुम खुद भी ले सकते हो ना, छोटे छोटे काम मैं थोड़ी करूंगी। मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ, तुम खुद उठ कर ले लो। यार अंशी, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भी थक हार के ऑफिस से आया हूँ, सारा दिन काम करके। अब पति घर में आया तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना पानी देना। एक गिलास पानी तो मांग रहा हूँ तुमसे मैं। अच्छा, हद है यार, तुम थक हार के ऑफिस से आ रहे हो, मैं क्या यहाँ पे कुछ करती ही नहीं हूँ? घर में 70 काम होते हैं और मैं भी घर के काम करती हूँ। एक छोटी सी बात पे तुम मुझसे बहस कर रहे हो। पानी खुद जाकर ले लो, मैं कोई पानी वानी नहीं दूंगी तुम्हें। नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे घर की, शादी की है, बेबी हूँ तुम्हारी। और हाथ पैर सही सलामत हैं तुम्हारे, भगवान ने हाथ पैर इसलिए दिए ताकि इन्हें चलाओ। खुद जाकर पानी ले लो। हनी, एक गिलास पानी लेके आना। हनी, हनी, पानी ले आओगे आज की डेट में? सॉरी, ये लो पानी। इतना टाइम लगता है पानी लाने में? घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई और है भी नहीं, वो बस इसीलिए लेट होगी लाने में। अब इस पानी का अचार डालूं मैं? सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अब जाओ यहाँ से। अंशी, मैं ना ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरा लैपटॉप बैग ले आओ, और हाँ, मेरे शूज़ भी ले आना यार। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। जो तुम बोलोगे तुम्हारी बातें मानती रहूंगी। और मैं तुम्हारी कोई सती सावित्री बीवी की तरह भी नहीं हूँ। तुम्हारे एक बुलाने पे भागी चली आऊँ, बिना सोचे समझे कुछ भी। मुझे ना अपनी पहली बीवी की तरह मत समझना, मैं उसकी तरह गंवार नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें मानती रहूं और तुम्हारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करती रहूं। कभी तुम्हारे जूते लाके दूं, कभी तुम्हारी सॉक्स लाके दूं, कभी तुम्हारी जैकेट लेके आऊं, कभी तुम्हें ब्लेजर पहनाऊं। मुझे ना बेवकूफ समझने की गलती मत करना। मैं पुराने जमाने की गंवार बीवी नहीं हूँ, आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ। आई बात समझ में?
अरे यार अंशी, तुम कैसी बात कर रही हो? इसमें सर्वेंट बनने वाली कहाँ से बात आ गई? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, और तो और मैंने अपनी बीवी को तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुमसे शादी की है मैंने, तो इतना तो काम कर ही सकती हो ना तुम। और एक दूसरे के लिए काम करने में शर्म कैसी? अगर तुम मुझे भी कुछ बोलोगी तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ तो तुमने उसे छोड़ के मेरे ऊपर एहसान कर दिया क्या? अपनी मर्जी से छोड़ा है, मेरे कहने पे नहीं छोड़ा है। वो ओल्ड फैशन थी, पुराने ख्यालात की थी, और तुम्हें मॉडर्न लड़की चाहिए थी, है ना? यार अंशी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैंने तुमसे शादी की है, अपनी जिंदगी का पूरा हिस्सा दे दिया तुम्हें, और तो और अपनी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी यार, अपनी बीवी को छोड़ दिया। तुम्हें पता भी है अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस दिया है मैंने तुम्हें, और तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे शादी की है? शादी की है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और शादी करके कोई एहसान नहीं किया है तुमने। और हाँ, एक बात और, अपनी पुरानी बीवी की तरह मुझे मत समझना और कभी कंपैरिजन भी मत करना। वो तुम्हारी इतनी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी, तुम्हारी सारी बातें मानती थी, जब तुम उसके नहीं हुए तो मेरे क्या हो जाओगे? वो तुम्हें पानी लाकर देती थी, तुम गुस्से में होते थे तो उसके मुंह पे पानी फेंक देते थे, कभी जूते फेंक के मारते थे, कभी चीजें उसके ऊपर फेंकते थे। जब तुम उसकी इज्जत नहीं कर पाए, अगर मैं उसके जैसी बन गई तो मेरी क्या इज्जत करोगे? कोई नई लड़की आएगी जो मुझसे बेटर होगी, तुम मुझे छोड़ के उसके पास चले जाओगे। और 100 बात की एक बात, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। हाँ, मुझे पहले तुमसे थोड़ी अटैचमेंट थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे ड्रामे देखे हैं ना, तुम इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपने लाइफ पार्टनर से, मैं ये चीजें फुलफिल नहीं कर सकती। और मैं ना इरिटेट हो चुकी हूँ तुमसे, तुम्हारा बिहेवियर कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। मुझे लगा था कि तुम अमीर हो, तुम्हारे साथ शादी करूंगी, आराम से रहूंगी और लाइफ एंजॉय करूंगी, लेकिन तुमने दोषा प्रॉपर्टीज क्या नाम कर दी, मेरे घर क्या नाम कर दिया, और कुछ गिफ्ट्स क्या दे दिए। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे ऊपर एहसान कर दिया? तुमने ना कोई एहसान नहीं किया है, और चिंदी बना करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ अब। और अब मैंने डिसीजन ले लिया है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। मैं तुमसे डाइवोर्स लेने वाली हूँ, और डाइवोर्स के बाद जो बची हुई 50% प्रॉपर्टी है ना तुम्हारे पास, वो भी मेरी हो जाएगी। तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात कि मैं किसके साथ रहूंगी, मेरे एक्स के साथ मेरा पैचअप हो चुका है, तो मैं उसके साथ रह लूंगी। वो तुमसे ज्यादा अमीर है, तुमसे ज्यादा हैंडसम है, और तुमसे ज्यादा लविंग और केयरिंग भी है, समझे? अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे हाँ यार, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा मीटिंग में, तो टेंशन क्यों ले रहा है उस बात की? हाँ, एक सेकंड होल्ड करियो। हनी, मेरे जूते कहाँ पर है, और मेरा ऑफिस का बैग? हेलो, हाँ बस यार, अभी निकला ही था। हाँ ठीक है, एक सेकंड होल्ड करियो जरा। क्या है ये? तेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे दाग लगा हुआ है, और सारे जूते गंदे हैं? तेरे को मैंने कल बोला था ना कि मेरे शूज साफ कर दियो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरी मीटिंग है आज। तेरा ध्यान कहाँ रहता है सारा दिन? एक काम नहीं ढंग से करती, बेवकूफ। मैं फिर से साफ कर देती हूँ। रहने दे, मेरे को ऑफिस में जाना है, लेट हो रहा हूँ मैं। तेरे को पता है ना मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नाक में दम कर रखा है। हेलो, हाँ सॉरी यार, वो अरे कुछ नहीं यार, ये जब से शादी हुई है ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, अब हट यहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी बीवी कैसी है? घर में सब ठीक है? हाँ, वो मम्मी से पूछा कि तुम ऊपर हो तो आ गया मैं। तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है? देखो ना, आज मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे बैठा हूँ। एक्चुअली मेरी जगह यही है, तुम्हारे सामने ऐसे बैठना, इसी लायक हूँ मैं। देखो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ मैंने। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं की। तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरी कितनी केयर करती थी, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती थी मेरी। और मैं क्या करता था तुम्हारे साथ? तुम्हें मारता था, चीज़ें तुम्हारे ऊपर फेंक देता था। मैं पता नहीं कीड़े मकोड़ों की तरह सलूक करता था तुम्हारे साथ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ।
आई एम रियली सॉरी। देखो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं कैसे बेशर्मों की तरह किसी दूसरी लड़की को तुम्हारे सामने ले आया घर में और ये बोलने लगा कि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। नहीं, उस लड़की से मैंने शादी कर ली और तुम्हें छोड़ दिया, जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट लड़की थी, जो मेरा इतना ध्यान रखती थी। तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या बोला? उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ और तुम्हारी पहली बीवी की तरह नहीं हूँ मैं, जो तुम्हारे पीछे पीछे भागूंगी, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज लाके दूंगी तुम्हारे सामने। और उसने मुझसे कहा कि जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। और उसने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं तुम्हारा इतनी परफेक्ट लड़की का नहीं हो सका तो उसका क्या होऊंगा मैं तो कल को उसको भी धोखा देके छोड़ दूंगा। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की के ऊपर इतना टॉर्चर किया। तुम्हें पता नहीं क्या कुछ बोला, इतना गलत किया तुम्हारे साथ। और शायद कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत किया है, आज वही मेरे साथ हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ। यही डिजर्व करता हूँ मैं। पर हनी, आई एम रियली सॉरी यार। प्लीज मुझे एक मौका दे दो और मेरे साथ वापस घर चलो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखूंगा और तुम्हें कभी बुरा भला नहीं बोलूंगा। आई एम रियली सॉरी। नंबर का बेवकूफ हूं मैं। जिस लड़की के पैर धो धो के पीने चाहिए थे मुझे, उस लड़की के ऊपर मैंने पता नहीं कितना जुल्म किया। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो हनी। मैं मानता हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा पति था ना मैं, तुम कितना प्यार करती थी मुझसे। प्लीज क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते क्या? मुझे माफ कर दो। आई रियली लव यू। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। प्लीज हनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुम प्लीज रो मत, प्लीज शांत हो जाओ। रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं चल रही, बताओ मुझे। देखो तुषार, मेरी बात सुनो। अब हमारे बीच में चीजें पहले जैसी नहीं है, बहुत बदल चुका है सब कुछ। नहीं हनी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। आई एम रियली सॉरी। चलो देखो तुषार, प्लीज पहले तुम रोना बंद करो। तुम ऐसे रो रहे हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैं तुमसे बोल तो रही हूँ, हमारे बीच में चीजें पहले जैसी नहीं रही हैं, सब कुछ बदल चुका है अब। देखो हनी, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। अगर तुम चाहती हो ना मैं जेल में चला जाऊँ, मैं जेल में भी चला जाऊंगा। मैं सजा काटने को तैयार हूँ और मैं डिजर्व भी करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना। मेरे को सजा मिलनी चाहिए प्लीज। लेकिन मेरे साथ प्लीज घर चलो ना, प्लीज। एक हो जाते हैं दोबारा। देखो मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा हनी, प्लीज। देखो मैं ये सोच के नहीं जी पाऊंगा कि मैंने कितनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया। तुम इतनी परफेक्ट हो और मैंने छोड़ा भी किसके लिए? एक नंबर की इम्परफेक्ट लड़की के लिए। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज चलो मेरे साथ हनी। आई रियली लव यू। देखो तुषार, मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती और मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैं खुश हूँ? नहीं, मैं भी एक एक दिन घुट घुट के जी रही हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने मुझे छोड़ते वक्त एक बार भी नहीं सोचा। हनी मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। अगर तुम नहीं होगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी भर। प्लीज चलो ना। तुषार, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हम लोग अलग अलग हो चुके हैं। तो क्या हो गया हनी? देखो सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से शादी कर लेंगे। जो तुमने मेरे साथ किया है, अगर वो मैं तुम्हारे साथ करती तो क्या तुम मुझे माफ करते? अगर मैं किसी लड़के को तुम्हारे सामने खड़ा कर देती और बोलती कि मैं इससे प्यार करती हूँ और तुम्हें घर से बाहर निकाल देती और डिवोर्स भी दे देती, तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? बोलो तुषार, क्या तुम मुझे माफ कर देते? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और लड़की के साथ कभी नहीं। तुषार, तुमने मुझे जैसे कहा मैं वैसे रही तुम्हारे साथ। जो कहा वो किया मैंने। तुमने मुझ पे हाथ तक उठाया, मैंने पलट के तुम्हें कभी जवाब तक नहीं दिया। लेकिन तुषार, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुषार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी लाइफ में हमेशा तुम थे और आगे भी तुम ही रहोगे। अगर मैं आज तुम्हारे साथ चली भी गई ना तुषार, तो मैं कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जिस दर्द में तुम आज हो, उस दर्द में उस टाइम पे मैं भी थी। और मैं प्रे करूंगी भगवान से कि तुम जल्दी इन सब चीजों से निकल जाओ। लेकिन तुषार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हनी मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। देखो तुषार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें डिवोर्स देना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है
और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे वो सारी चीज़ें फिर से फेस करनी पड़े जो मैंने उस टाइम पे की थी। देखो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे और कोई बात नहीं करनी तुमसे। देखो हनी प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ प्लीज। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगी ना तुषार, तो शायद मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। देखो मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम इस सच को एक्सेप्ट करो और प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। लेकिन हनी प्लीज। देखो तुषार, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ जाओ यहाँ से।